बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 की जो बेटा 2.1 एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बेटा आपके पास ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है के स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4। कहता है ये एक परफेक्ट स्क्वेयर हो। क्या फाइंड करना है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वेयर। के की किस कीमत के लिए ये एक्सप्रेशन जो है ये एक मुकम्मल मुरब्बा हो। तो उसके लिए बेटा आपने इसमें फाइंड क्या करना है? के फाइंड करना है। के फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है? सबसे पहले ये जो इक्वेशन आपको दी, ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको बेटा आपने इक्वेशन की शक्ल में लिखना है। किस तरह से लिखेंगे? के स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको बेटा किसके इक्वल रख लेंगे? 0 के। तो ये बेटा आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब बेटा आपने क्या करना है? इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट यानी फर्क कुनिंदा आपने इसका मालूम करना है, और जो फर्क कुनिंदा आएगा उसको बेटा आपने 0 के इक्वल रखना है, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखना है। यानी यहाँ पे बेटा ए की वैल्यू आपके पास क्या है? एक्स स्क्वेयर के साथ जो वैल्यू है वो ए है और वो है के का स्क्वेयर, ये ए की वैल्यू। बी की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है? वो है 2 इंटू के प्लस 1, ये एक्स के साथ जो सारी वैल्यू है ये बी है। और सी की वैल्यू बेटा आपके पास क्या आएगी? ये जो लास्ट पे एक्स के बगैर है 0, ये आपकी सी की वैल्यू। ये आपको पता है, सारा चैप्टर 1 में हमने किया हुआ है। अब बेटा हमने ए बी सी निकाल लिया। अब बेटा जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको हमने किसके इक्वल रख देना है? 0 के। यानी फर्क कुनिंदा जो है उसको किसके इक्वल रख देना है? 0 के। तो अब बेटा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखते हैं, वो होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac और उसको इक्वल किसके रख लिया? 0 के। अब बेटा इनकी वैल्यू पुट करें डिस्क्रिमिनेंट की। बी की वैल्यू बेटा थी हमारे पास 2 इंटू के प्लस 1 और इस सारी रकम का होल स्क्वेयर। बी की जगह ये रकम आ गई बेटा और ऊपर सारे का स्क्वेयर माइनस 4। ए की जगह क्या वैल्यू है? के का स्क्वेयर, उसको ऐसे लिखा। मल्टीप्लाई सी की जगह क्या वैल्यू है? वो है बेटा 4, उसको भी ऐसे लिख दिया, इक्वल टू 0 आ गया। अब ये बेटा 2 का स्क्वेयर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 और साथ जो के प्लस 1 है इसका स्क्वेयर एज इट इज़, ये स्क्वेयर 2 का ले लिया 4 आ गया, और के प्लस 1 का लिया तो वो वैसे ही ऊपर स्क्वेयर आ गया माइनस। ये 4 को ऐसे लिखा बेटा, इस के स्क्वेयर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4k का स्क्वेयर आ गया, 4 को के स्क्वेयर से किया इक्वल टू 0। अब बेटा ये दो वैल्यू हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है बेटा? 4 दोनों में है, 4 कॉमन ले लिया। इधर क्या बचेगा? के प्लस 1 का होल स्क्वेयर माइनस इधर से ये 4 कॉमन गया तो क्या बचेगा बेटा? 4k का स्क्वेयर, ये वाली वैल्यू, और इक्वल के दूसरी साइड पे 0। अब बेटा ये जो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होके 0 के नीचे जो वैल्यू आती है वो क्या हो जाती है? 0। जब ये इधर जाके डिवाइड होगा बेटा, तो इधर मल्टीप्लाई था तो उधर जाके क्या हो गया? डिवाइड हो गया। और 0 के नीचे जो चीज़ होती है वो क्या हो जाती है? 0। तो ये 4 बेटा ख़त्म हो जाएगा। अब ये के प्लस 1 का जो स्क्वेयर है ये ओपन करना है। इसका फार्मूला बेटा के को ए कह दिया और 1 को बी, तो ए प्लस बी का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ये बेटा इसका फार्मूला है ए प्लस बी स्क्वेयर का। यानी कि आपके पास ए की जगह के और बी की जगह 1 है, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab और माइनस ये वाली रकम 4k का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। एज इट इज़ आ गया बेटा। अब आपने इसको आगे मज़ीद किस तरह से सॉल्व करना है? हमारे पास वैल्यू आई है के का स्क्वेयर, ऐसे ही लिखा बेटा। उसके बाद नेक्स्ट 1 का स्क्वेयर 1 ही आएगा बेटा। उसके बाद प्लस 2k और 1 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 2k आ जाएगा बेटा। उसके बाद ये वाला जो माइनस का 4k स्क्वेयर है इसको भी ऐसे ही लिख दिया हमने, इक्वल टू 0। क्लियर बेटा? अब ये के स्क्वेयर है और ये भी के स्क्वेयर है। एक के स्क्वेयर में से 4k स्क्वेयर माइनस किए तो माइनस का 3k स्क्वेयर आ गया बेटा। उसके बाद ये प्लस का 2k ऐसे ही,
और ये प्लस का 1 लास्ट पे लिख दिया इक्वल टू 0। अब ये बेटा पहली रकम जो के स्क्वायर वाली है उसके साथ माइनस है, उसको प्लस बनाएंगे तो सारी रकमों का साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगी, और ये प्लस है तो ये भी माइनस इक्वल टू 0। ये मैंने आपको बताया हुआ है, माइनस कॉमन लेके दूसरी तरफ जाके 0 के नीचे डिवाइड करेंगे, वो माइनस जो कॉमन लिया होगा वो ख़त्म हो जाएगा, कॉमन लेने से सबका साइन चेंज हो जाएगा। अब बेटा ये फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, लेकिन अब इसमें वैल्यू के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, एक्स के हिसाब से नहीं बनी। के स्क्वायर के वाली वैल्यू और के बगैर, तो इसके बेटा फैक्टर बना लें। फैक्टर कैसे बनाएंगे, उसके लिए ये 3 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, तो जब 3 को मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -3 आएगा। अब आपने दो वैल्यू ऐसी ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो -3 आए, लेकिन प्लस माइनस करें तो ये दरमियान में क्या है -2, तो -2 आए। बेटा वो वैल्यू कौन कौन सी हैं आपके पास, वो बेटा आपके पास ये एक वैल्यू होगी -3 और मल्टीप्लाई 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, लेकिन 1 में से 3 माइनस करेंगे तो -2 आएगा। तो आप बेटा इसके फैक्टर बना लिए, के 3 स्क्वायर भी ऐसे लिखा, -1 इज इक्वल टू 0 ये भी ऐसे लिखा है। इसकी जगह ये वाली दो वैल्यू पुट कर दी, एक दफ़ा -3 और एक दफ़ा +1 1 जो है इधर लिखे ना लिखे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी जगह ये दो वैल्यू आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वही आएगा और प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। पहली दोनों में से फिर बेटा क्या कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है, के भी कॉमन आ रहा है, तो इधर से 3 जाएगा तो के बच जाएगा, माइनस इधर से 3 जाएगा तो कुछ नहीं 1 बच जाएगा। इन दोनों में से बेटा प्लस का 1 कॉमन आ रहा है, इधर से के बच जाएगा और माइनस इधर से 1 गया, कुछ नहीं तो 1 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब जो दोनों सेम है उनको एक दफ़ा लिख लेना बेटा, के -1 ये दोनों जो कॉमन लेने के बाद सेम आई हैं। उसके बाद ये बेटा 3 + 1 इसको एक दफ़ा लिख लेना है इक्वल टू 0। अब बेटा क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है के -1 इसको 0 के इक्वल अलहदा रख देंगे, और ये जो 3 + 1 है इसको 0 के इक्वल अलहदा, दोनों को अलहदा अलहदा 0 के इक्वल रख दिया। यहाँ से बेटा के की वैल्यू आ जाएगी +1, और यहाँ से के की वैल्यू क्या आएगी 3 इधर ही बेटा, ये प्लस का 1 है दूसरी तरफ जाके माइनस का 1 हो जाएगा, फिर ये के इधर ही, और बेटा ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो उसने पूछा था के की कीमत आपने मालूम करनी है, के की किस कीमत के लिए, ये एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, मुकम्मल मरबा होगा। तो के की बेटा जो कीमत थी वो क्या आई है, वो एक 1 आई है और एक -1/3 आई है। तो इसके साथ ही बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 वो कंप्लीट हो गया 10th क्लास मैथमेटिक्स का। अगर बेटा इस क्वेश्चन में आपको कोई भी मसला हो, किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।